हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आप सब। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग का टाइम है और कन्नू सो रहा है। और पता है, उसे छेड़ने में, सोते हुए छेड़ने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आता है। मतलब तो अभी वो सो रहा है, देखो कितने मज़े से सो रहा है, कितनी अच्छी नींद आ रही है। और मैं उसे छेड़ रही हूँ कि उठ जाए। नहीं, उसे नींद उतनी अच्छी आ रही है ना कि वो उठना ही नहीं चाह रहा। वो सोच रहा है मैं सोया ही रहूँ। और मैं उसे देखो कितना दुखी कर रही हूँ कि उठ जाए, उठ जाए। क्योंकि पहले मैं उठी, देन उसके बाद कन्नू उठ गया, तो सॉरी तन्नू उठ गया। और मैं कन्नू को सोच रही हूँ कि वो उठ जाए, नहीं, बट वो हिल नहीं रहा। मैं रेडी हो चुकी हूँ और तन्नू बाहर वाले रूम में ऐसे ही बैठा है। तो और मैं कन्नू को मैंने सोचा उठा देती हूँ, बट वो उठा नहीं। फिर मैं देती हूँ तन्नू को चोकोस। दूध बॉईल हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ चोकोस की मैं मतलब रेडी हो गई हूँ कटोरी वगैरह लेके। तो फिर मैंने ये सोचा ना कि मैं कन्नू को भी दे देती हूँ दूध। एक तो वो सोए सोए में पी लेता है ना, बहुत मतलब अच्छे से पी लेता है। तो मैंने ले लिया है चोकोस, और उसके तन्नू के लिए चोकोस और कन्नू के लिए दूध। और तन्नू खा रहा है चोकोस, और मैं फिर से आ गई यहाँ कि भाई उठ जाए। मैंने सोचा क्या पता उठ गया होगा, देखा तो फिर भी वो सोया हुआ था। उसे नींद इतनी अच्छी आ रही है, वो कितने मज़े से सो रहा है। और पता है, फिर उसके बाद मैंने इसको दूध पिला दिया। दूध पीने के बाद फिर जाके ये उठा। अभी भी नींद में ही है, मगर उठ के बैठ गया। तो फिर से मैं इसे नीचे सुलाने की कोशिश करती हूँ कि अब सो जा, पहले उठाती हूँ फिर सुलाती हूँ। फिर कि सो जाए करके, नहीं, फिर भी थोड़ी देर बैठ ऐसे ही लेटा रहा। फिर उसके बाद खेलने लग गया अपने भैया के साथ, क्योंकि तन्नू तो बाहर था ना, वो चौकोस खा रहा था, क्योंकि वो टाइम लगाता है ना खाने में। तो फिर वो आ जाता है फटाफट। ये दोनों फिर खेलते हैं, और वो इसे खींचेगा, हाँ, तो ये रोएगा क्योंकि नींद में है ना। अगर नींद में नहीं होता तो खेलने लग जाता। और खेलने में तो ये भी बहुत माहिर है कि बस दद्दा मिल जाए इसका और ये मिल जाए, बस फिर देखो इनका खेल फिर होता है। तो अभी सोया था, फिर भी मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। कभी उसे यहाँ से छेड़ रही थी, कभी वहाँ से छेड़ रही थी, नहीं, मगर फाइनली आँख खुल ही गई उसकी। और तन्नू भी आ जाता है फिर। तो उसके तन्नू उसके साथ उसको खींचता है यहाँ से वहाँ से कि मेरे साथ खेले, मगर वो नींद में है ना, तो कहाँ खेलेगा। तो इसीलिए वो रोने में लगा हुआ है, वो खींच रहा है, वो रोने में लगा है। फिर मैं तन्नू को नाश्ता देती हूँ। हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? फेस टू फेस मैं अब आपसे मिल रही हूँ ना। फिलहाल तो मैंने तन्मय को भी नाश्ता करा दिया था, मतलब करा दिया। वो इसलिए क्योंकि ना उसने ना बाद में नहाया, तो इसलिए मैंने उसे बाद में नाश्ता कराया। और अब मैं भी और कन्नू भी, हम लोग दोनों नहा चुके हैं। तो मैं भी अपने लिए ब्रेड बना रही हूँ, जल्दी जल्दी में। और क्या बनाऊँ, ब्रेड बना रही हूँ फ़िलहाल अपने लिए, क्योंकि हल्की सी भूख लग गई थी ना आज। और अभी पता है मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, कपड़े भी अभी ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं है ना। वैसे मैंने कल लगाई थी मशीन, क्योंकि कल चादरें वगैरह थी ना, तो इसलिए मैंने कल लगाई थी मशीन। और आज मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से ही धोंगी कपड़े, हाथ से ही धोंगी। अब देखती, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, देन उसके बाद फटाफट से कपड़े धोए आऊंगी। और पता है आपको, पता है सुबह सुबह धूप आ चुकी है, और क्या कहूँ मैं, सुबह सुबह इतनी गर्मी, बाप रे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या सुबह सुबह इतनी गर्मी से। फिलहाल मैंने बना लिए अपने 2 ब्रेड, और तन्नू के लिए भी मैंने उसको दे दिया है, बल्कि वो कर रहा है नाश्ता। मतलब उसे देर हो गई, एक तो पहली बात तो नाश्ता करने में काफ़ी टाइम लगाता है ना। और साथ ही साथ ना, पता है आजकल ना बीच, एक तो मैं इसका होमवर्क कराना बीच में, मैंने मतलब शुरू में, मतलब आजकल से ही शुरू कर रखा है। कुल मिला के ये है कि मैंने जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, जो होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, तो मैंने थोड़े दिन से ही शुरू कर रखा है, 1-2 दिन से ही शुरू कर रखा है करवाना। तो अभी भी कर रहा था वो थोड़ी देर पहले। तो अब फिर मैंने उससे कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैंने कहा फिर कराऊंगी। क्योंकि एक तो ना होमवर्क इतना मिला है ना, हॉलीडे होमवर्क, क्या बताऊँ। और ऐसा भी नहीं है ना कि छोटे बच्चे खुद कर ले, अब उनको खुद कराना पड़ता है। आफत तो इसी चीज़ में होती है कि कराना खुद पड़ता है। मेरे को पता और किसी चीज़ में नहीं, मेरे को सिर्फ इसी चीज़ में गुस्सा आता है कि या तो बच्चे बड़े हैं वो खुद ब खुद कर ले, अगर हाँ छोटे बच्चे हो तो उनको उसी टाइप का देना चाहिए ना। अब ये लोग देते हैं जो मतलब स्कूल वाले होते हैं,
अलग ही देते हैं, उनका अलग ही है कि भैया बच्चा कर रहे। अरे बच्चा कैसे करेगा, माँ बाप करेंगे। इस चीज पे गुस्सा, मुझे इस करने पे कोई गुस्सा नहीं है, इस चीज पे है कि ये काम है बच्चों का, करना माँ बाप को पड़ता है। इस चीज का गुस्सा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे ना, तो बल्कि मैंने रिप्लाई भी दिया था कि गुस्सा मुझे ये नहीं आ रहा, गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि वो पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। और पहली बात तो टाइम मैं ही नहीं, हर किसी के पास आजकल के जो पेरेंट्स है, किसके पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। बस इसी चीज का है गुस्सा, और कोई नहीं। मतलब गुस्सा भी नहीं, मतलब अब देखो मैं अपनी बातें किससे शेयर कर सकती हूँ, आप ही से शेयर कर सकती हूँ। मतलब करने को तो मैं कर, मगर ये है ना कि हर वक्त मेरी बातें सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है। और आप लोग भी बैठे, आप ये कहोगे कि हम फ्री बैठे हैं क्या कि जो हम सुनेंगे बातें, अब आप ये भी सोचोगे। मगर ये है ना कि कुछ बातें आपसे करने में अच्छा लगता है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट करते हैं। और मेरे को ये नहीं है कि मुझे बुरा लगा कि आपने मुझे कमेंट करा, कि मतलब आपने इस तरीके से बोला। मगर हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपने कमेंट करा, तो प्लस मुझे अच्छा लगा कि रिप्लाई देना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी से बातें शेयर करना ये अच्छा लगता है। फिलहाल बन चुके हैं मेरे ब्रेड, और अब मैं भी पीती हूँ जूस पीती हूँ और ब्रेड खाती हूँ। कन्नू को मैं एक बार दूध दे चुकी हूँ, एक बार पहले दूध दे देती हूँ, फिर पहले ना नाश्ता कर लेती हूँ। मैं ना नाश्ता करके आ चुकी हूँ। पता है मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ ना कि मुझे ना अच्छा लगता है कि आप लोगों से बातें शेयर करूँ कि आज ये हुआ वो हुआ, मुझे क्या बुरा लग रहा है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच कि आप मेरा ब्लॉग इतने ध्यान से देखते हैं, कि आपको मतलब आप कमेंट में ये कहते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। अच्छा लगता है कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो, आपको अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप A to Z सब चीज़ें देखते हैं। आई होप आपको मेरे इसी तरीके से वीडियो पसंद आए। और हाँ, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ। फिलहाल तो कर लिया है मैंने नाश्ता, और देन अब मैं साफ सफाई करती हूँ। मतलब साफ सफाई मतलब किचन की साफ सफाई, क्योंकि देखो जो मैंने ना जो ब्रेड बनाती हूँ मैं तवे में बनाती हूँ, और तवा वो मैंने धोया नहीं था। वो क्योंकि कहते हैं ना गरम गरम, मतलब गरम गरम तवे में अगर पानी की छीन या फिर धो दो तो उसमें छेद पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने तवा नहीं धोया था। और अब मैं किचन की साफ सफाई मतलब बर्तन करती हूँ। तो फिलहाल आ गई हूँ किचन में। गरम वाकई में बहुत हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ भटके चुड़कानी। वो इसलिए भटकी चुड़कानी क्योंकि ना मैं डालूंगी टमाटर नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जोशी जी गए हैं टूर में, तो इस वजह से मतलब एक दो ही है टमाटर जो रात की सब्जी के काम आ जाएगा। ठीक है, फिर मंगा लूँगी मैं शाम को। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ भटकी चुड़कानी, क्योंकि एक तो दो छोटे बच्चे ना, जाने को मैं कल जा सकती थी बट मैं तन्नू भी था, और तन्नू अगर एक बार के लिए खेल लेता तो मैं कन्नू को नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उसे पकड़ूंगी या फिर सामान लाऊंगी, और वो अभी स्कूटी में जाने लायक का है नहीं। अगर मैं उसे कैरी भी करके लेके जाऊं, मतलब उसकी बेल्ट लगा के जाऊं उसे, तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कल गई नहीं मार्केट आई मीन यहाँ पे मार्केट लगती है ना, तो मैं वहाँ से नहीं लाई सब्जी वगैरह। सब्जी तो मेरे पास सब कुछ थी, सब्जी दाल वगैरह सब कुछ है मेरे पास, ग्रोसरी आइटम पूरा है। बट टमाटर के लिए मेरे को जाना था, मैं गई नहीं, इसी चक्कर से नहीं गई। तो और इसी चक्कर से मैं बना रही हूँ भटकी चुड़कानी, तो खाने में लाजवाब होती है, तो वो बनाती हूँ। पहली बात तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता है, फिर भी इन बच्चों की वजह से मुझे बनाना पड़ता है। बच्चों यानी कि खाने के नाम पे सिर्फ तन्नू है, तन्नू की वजह से मुझे बनाना पड़ता है। फिलहाल बनाती हूँ पहले भटकी चुड़कानी, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, बल्कि ना जब वो मैं दाल बना रही हूँ ना, तो उसके लिए प्याज लहसुन टमाटर काट रही हूँ। तब तक कढ़ाई में मैंने डाल रखा है ऑयल, वो होता है। तो क्या होता है जब भी ना मेरे से ना, मतलब हर बार जोशी जी ये बोलते हैं कि तुम गाड़ी सीख लो गाड़ी सीख लो गाड़ी सीख, मैं कहती हूँ नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, बल्कि वो मेरे से कहते हैं कि तुम, मतलब मैं जैसे स्कूटी वगैरह सब कुछ चलाती हूँ ना, तो बल्कि मेरे से कहते हैं कि तुम तो स्कूटी चलाती हो, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है।
मैं सोचती ज़रूरत ही नहीं है, मगर हाँ कभी जैसे अचानक से ये होता है ना, मैं काम भी करती रहती हूँ हाँ। तो जैसे अचानक से क्या होता है, मतलब जैसे कभी अचानक से ये भी होता है ना कि मतलब जैसे सब्जी लाना है या फिर राशन का कुछ सामान लाना है, तो फिर मैं पता है फिर सोचती हूँ हाँ यार काश मुझे सीख लेनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि काम तो आ ही जाएगी, वो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगी, आ ही जाती है। क्योंकि गाड़ी सीखना कोई बड़ी वो नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है, मगर पता है आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना, तो आनी चाहिए, पता नहीं क्यों मगर आनी चाहिए। हाँ इसमें पानी निकल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है ना कि आनी चाहिए, पता नहीं क्यों आनी चाहिए ना वाकई में। प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे ना कि हाँ वाकई में गाड़ी सीखनी चाहिए आपको, तो मैं पक्का सीखूंगी 100%। आप ये कह सकते हैं, मतलब ये आपको कभी ये मतलब डाउट नहीं होगा मेरे ऊपर कि हमने कहा और मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर आप पक्का कमेंट में बोलेंगे ना कि हाँ भाई सीखनी चाहिए कार आपको, तो मैं जरूर सीखूंगी, पक्का 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 वादा रहा आप लोगों से। तो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर सीखूंगी कार, क्योंकि देखो कार तो आनी जरूरी ही है। मैं नहीं सोचती थी, क्योंकि देखो मैं सोचती थी अरे स्कूटी तो आती है तो इसमें क्या बड़ी बात है, स्कूटी तो आती है क्या करना है यार कि, मगर कभी जैसे मैं नहीं जा पाती हूँ ना मार्केट, नहीं जा पाती हूँ बच्चों की वजह से, फिर मैं सोचती हूँ हाँ यार सीख लेनी चाहिए थी, काश का सीख लेनी चाहिए थी। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा होता है, वो भी तभी होता है जैसे अचानक से जैसे जाना पड़ जाता है कहीं पे ना, तब मैं सोचती हाँ यार कहते थे, सही कहते थे जोशी जी की मतलब मेरे को सीखनी चाहिए, वाकई में सीखनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना हाँ कि मुझे सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, आप बताओगे। अगर आप बताओगे तो मैं वो पक्का मानूंगी और सीखूंगी भी, देखना डन रहा।